यूपीएससी का आज एग्जाम है वो जारी हो चुका है और राजस्थान की जो बेटियां हैं उन्होंने भी राजस्थान का आज नाम रोशन किया है। मेरे साथ हैं बीकानेर के नोखा के नोखा के काकड़ा निवासी परी बिश्नोई और नागौर के मेड़ता निवासी जो है सुमन, वो मेरे साथ मौजूद है। फिलहाल परी जो है वो अजमेर में है और सुमन नागपुर में आरपीएफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले हम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पर देते हैं। तो थैंक यू। पहले हम परी बिश्नोई से बातचीत करते हैं। ये शायद आपका तीसरा प्रयास था, किस तरह आपने मेहनत की, किस तरह आपको आपके दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग मिला तैयारी करने में? जी मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही इसकी तैयारी शुरू कर दी। तो मुझे वैसे बचपन से ही बनना था, लेकिन मेरा ये था कि ग्रेजुएशन अच्छे से करनी है और उसके बाद में शुरू कर दिया। और ये एक थोड़ी लंबा एग्जाम है, इसमें 1 साल तो पूरा एग्जाम में लग जाता है। तो जब कोई एग्जाम इतना लंबा होता है तो आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और आज आपकी मम्मा बहुत खुश नजर आ रही है, उनके फोन इतने बिजी आ रहे हैं कि आज बिटिया तो झंडे गाड़ दिए। जी वो पुलिस में उनकी 25 साल की नौकरी हो चुकी है, तो डेफिनेटली उनके बहुत कनेक्शंस हैं, उनका सर्कल बहुत बड़ा है, उन्होंने राजस्थान में बहुत नौकरी करी है। तो जब इस तरह का सक्सेस मिलता है तो सबसे बात करनी बनती है, तो इसीलिए वो आज थोड़ी बिजी हो रखी हैं। उन्होंने खूब सैल्यूट मारे हैं, अब उनकी बिटिया लोगों से सैल्यूट मरवाएगी। अच्छा, किस तरह आपने तैयारी की, क्या आप बताना चाहेंगे किस तरह आगे, ताकि और लोग इस कंपटीशन एग्जाम को बेटर तैयारी करें? तैयारी मैंने अभी पिछले कुछ टाइम से सेल्फ प्रिपरेशन में कर रही हूँ और कुछ टाइम के लिए मैं दिल्ली में रही थी तो मैंने वहां पे भी तैयारी करी है। तो अभी ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो तैयारी में काफी अप डाउन आता रहता है। पिछले साल भी मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन उसमें नहीं हो पाया था, तो उसके बाद से तो फिर मैंने अपने आप से ही तैयारी करी है इस पूरे। बिल्कुल, आपके बीकानेर से नागौर जाते हैं तब काफ़ी छोटा सा गांव है आपका, हमने भी गांव देखा हुआ है। और आपकी जो कौम है, आप जिस समाज से आते हैं, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जानी जाती है। मुकाम जैसी पवित्र वो स्थली भी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह जिस मकसद से आए थे इस पर्यावरण संरक्षण और इन तमाम चीज़ों को सामाजिक सरोकार से जुड़े भी आप निभाते रहेंगे इस सेवा के साथ? बिल्कुल, डेफिनेटली आई थिंक पर्यावरण अब ऐसा मुद्दा बन चुका है जो हम सबको बहुत अवेयरनेस की और बहुत जरूरत है कि हम सब उसे अभी कोरोना के समय में भी हमें बहुत रियलाइजेशन हुआ कि पर्यावरण को बचाना पूरी मानव जाति के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया है। मैं जिस समाज से आती हूँ, बिश्नोई समाज से, तो 15वीं सेंचुरी से इतना लंबा विजन रहा पर्यावरण के तरफ और अब दुनिया भी ये रियलाइज कर रही है धीरे धीरे कि पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली मैं भी इस फील्ड में बहुत काम करने की कोशिश करूंगी और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और चेंजेस लाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं मारवाड़ की बेटी और नागौर की, जहां मीरा का मंदिर है एकमात्र, मेड़ता नगरी से सुमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह भी हमें वक्त दिया था। किस तरह आप देखते हो, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो और खुशी का काम भी किया है। जी थैंक यू सो मच। और मैं परी को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उन्होंने भी काफी मेहनत करके जो है और इन स्पाइट ऑफ प्रीवियस फेलियर्स भी उन्होंने काफी अच्छा अपनी कंसिस्टेंट रखी परफॉर्मेंस और इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। और ये मेरा जो था ये 4th अटेम्प्ट था और इससे पहले 2016 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट किया था और उसके थ्रू मुझे आरपीएफ अलोकेट हुआ था और उसमें मैं एज एन असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अभी मैं उसी की ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो अभी नागपुर में वही ट्रेनिंग चल रही थी और आज ही रिजल्ट आया है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड पेरेंट्स की अभी थोड़ा पॉजिटिव रहा है रिजल्ट। अभी फिलहाल आप बता रहे थे शायद नागपुर में है, क्वारंटाइन पीरियड में है। किस तरह अब आप आगे देखते हो कि आपकी जब ट्रेनिंग शुरू होगी, स्किल्स आपकी बढ़ेगी और किस तरह जिस मकसद से आए हैं वो पूरा करेंगे? क्या मकसद था कि आईएएस ही बनना है मुझे? तो जी
जी, मकसद तो मुझे लगता है जो भी लोग इस एग्जाम को देने के लिए आते हैं उनका चॉइस जो होती है सर्विस की, IAS या जो भी उस चॉइस से वो आते हैं, तो मैंने भी एग्जाम जो है उसी चॉइस से दिया था और अभी मैं काफी खुश हूँ उस चीज को लेकर के कि कहीं ना कहीं मैं काफी क्लोज पहुंच गई हूँ उस गेम के। तो अभी जो मैंने अपनी ट्रेनिंग फेज में लर्न किया है एज एन RPF ऑल्सो, और आई वुड कैरी फॉरवर्ड माई लर्निंग इनटू द नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑल्सो, कि जब मैं नई जगह नेक्स्ट ट्रेनिंग करूंगी तो ये सब कुछ अपने साथ इस लर्निंग को लेके जाऊंगी। आपके हस्बैंड भी गुजरात कैडर के IPS है, तो आप IAS हो गए घर में दो दो, और शायद आपके भाई साहब भी इंडियन IFS हैं। जी जी सर, गॉड ग्रेस है, मेरे भैया फॉरेस्ट सर्विस में है और मेरे हस्बैंड जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम दोनों ने ट्रेनिंग जो तैयारी थी इस एग्जाम की वो साथ में चालू की थी। मेरी शादी 2015 में ही हो गई थी और उसके बाद से हम दोनों तैयारी साथ में कर रहे थे। मेरा उससे पहले RPF में हो गया था सिलेक्शन और वो उससे पहले IRS तक थे, उसके बाद उनका सिलेक्शन IPS में हो गया और अभी वो गुजरात कैडर में एलोकेट हुआ है और उसके बाद अब मेरी नई ट्रेनिंग चालू हो जाएगी जो सर्विस एलोकेट होगी। आप नागौर से आते हैं, मारवाड़ से आते हैं, किस तरह आप महिलाओं की आज स्थिति है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो या अन्य मसले हो, किस तरह पूरा करेंगे? क्योंकि अब आप एक पावरफुल जो है पोस्ट आपको मिलने जा रही है ट्रेनिंग के बाद, किस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने, महिला सशक्तिकरण में आप योगदान देंगे? बिल्कुल, आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से नागौर को भी अगर आप देखेंगे तो काफी पिछड़ा जिला माना जाता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसमें मैं चाहूंगी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने भी अपनी लाइफ में, मेरे लिए भी एक ही सूत्र काम किया था और सिमिलरली मुझे लगता है कि जितनी भी बच्चियां हैं और लेडीज है उनके लिए काम करेगा और वो है एजुकेशन। ये एक ऐसी चीज है जिसको मुझे लगता है कि मैं चाहूंगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनमें ज्यादा ये चीज समझ में आए कि अपने बच्चों को जिस तरीके की एजुकेशन बेटों को दे रहे हैं उसी के इक्वल एजुकेशन जो है उनको अपनी बेटियों को भी देना चाहिए। और मैं भी इसी सिंगल आज मैं यहाँ पर हूँ वो यही था कि इनके पेरेंट्स ने शुरू से ही, ऐसा नहीं कि मैं IAS की तैयारी करना चालू किया तब मुझे दिल्ली भेज दिया, क्योंकि ये तो 4 साल या 5 साल की कहानी है। उससे पहले का फाउंडेशन जो होता है बच्चा चाहे फर्स्ट क्लास में हो सेकंड क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। तो आई विश कि सारे पेरेंट्स जो हैं इस चीज से कहीं ना कहीं सीख लें कि अपने आसपास के, जैसे परी है देखिए, शी हैज गॉट सच अ वंडरफुल रैंक एंड अदर्स आर आल्सो कमिंग फॉरवर्ड, तो एजुकेशन पे बहुत ध्यान दें। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे आपने जुड़े बात की, और आज बहुत नाज है आपको, आपके माँ बाप पर, पूरे राजस्थान को प्राउड है कि आपने राजस्थान का नाम रोशन किया। अब आपको जो जिम्मेदारी मिलती है वहाँ भी आप बखूबी उसको निभाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो ये थी परी बिश्नोई और सुमन, जिन्होंने दोनों ने वीडियो कॉलिंग के जरिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और आगे भी वो जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाएंगे। जनहित और सामाजिक सरोकार और महिला सशक्तिकरण से समस्याएं हैं उनको वो पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज़, जयपुर।